हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, बसंती का भी वीडियो मैंने देखा और अनीता जी का भी वीडियो देखा। कहीं ना कहीं बसंती का वीडियो से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खुश है, इसलिए कि अभी वो पराठा वगैरह बना रही थी, आलू के पराठे बना रही थी, काफ़ी खुश थी और बोल रही थी किसी दूसरे को खिलाने से अपना भी पेट भरता है। किसी सामने वाले को भी खिला रही थी और अपने फैमिली को भी बना रही थी, खिला रही थी। तो कहीं ना कहीं वीडियो में बहुत ज़्यादा वो खुश थी। और इधर अनीता जी का वीडियो मैंने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बताती हूँ कि अनीता जी का वीडियो जैसे ही शुरुआत होता है, वो कुछ बातें कहना चाहती हैं अपने ऑडियंस से, लेकिन उनकी ज़बान रुक जाती है। लेकिन उनके चेहरे से बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहती हैं, क्या है उनके अंदर, क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने बोला कि दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन सामने आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। उनकी बातों में रहस्यमय चीज़, मतलब जैसे रहस्यमय बातें कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत सारे उनके कमेंट के नीचे मैंने कमेंट पढ़ा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ा कि अनीता जी, आपके चेहरे से लग रहा है कहीं ना कहीं आप उदास हो। तो आप अगर सच्चे हो तो आप बिल्कुल मत चिंता करो, और सच्चाई कहीं भी छुपती नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो बिल्कुल मत डरिए, इसलिए कि आपने कुछ किसी को इस तरीके से नहीं इल्ज़ाम लगाया है। जो भी लगाया है, आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, तो आप टेंशन मत लो। लेकिन उनके चेहरे से कहीं ना कहीं मुझे टेंशन लग रहा था। बाद में पुराना वीडियो पहले का ब्लॉग डाल दी, लेकिन इतना ही बात ज़रूर बोली। इशारों इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ न कुछ तो होने वाला है, कुछ न कुछ धमाका होने वाला है जो सभी को देखने को मिलेगा और जल्दी ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने ये छोटा सा बात आकर अपने वीडियो में अपने ऑडियंस को बताया है, कुछ या तो अनीता जी की तरफ से अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन कुछ न कुछ हमको लग रहा है कि इस हफ्ते के अंदर ही कुछ न कुछ सुनाई देगा, चाहे देखने को मिलेगा। उन्होंने बोला कि सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा, और ये बातें कहकर वो सस्पेंस में सभी को डाल दी, सोचने पर मजबूर कर दी। जो कि सभी लोग सोचकर कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ उनके हेटर हैं। लेकिन वहाँ पर जो बसंती का मैंने थंबनेल देखा, वहाँ पर जैसे कि मतलब सभी को कहा खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रहिए, और ऐसे प्रणाम करके मेरे प्यारे हेटर। तो ऐसा लग रहा है कि बसंती के फेवर में कुछ होने वाला है, अनीता जी के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मुझे बसंती के थंबनेल और टाइटल से कुछ अलग देखने को मिला, और अनीता जी की बातों से कुछ और देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इशाराबाजी गोलू ने दिया है बसंती के वीडियो में। थंबनेल में लिखा है कि खुश रहिए, मुझे खुश रहने दीजिए मेरे प्यारे हेटर। तो कुछ न कुछ तो बात दबी दबाई कह रहे हैं लोग, दोनों लोग, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बात है, आगे कुछ क्या होने वाला है, किसके पक्ष में फैसला होने वाला है। वैसे तो बसंती बोल रही थी कई दिनों से कि मैं पंचायत की बातों पर अमल करूंगी, जो पंचायत कहेगा मैं वही बात कहूंगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं मन चिंतित हो रहा है सभी के लिए, जो अनीता जी के फेवर में है, जो अनीता जी के सपोर्टर हैं, जो अनीता जी के चाहने वाले हैं। अनीता जी के चेहरे में थोड़ा सा उदासी तो था, लेकिन अब क्या है, अगर उदासी है तो कुछ न कुछ तो बात है। इसलिए कि उन्होंने पहले ही ये बात बोल दिया है कि मेरा जो केस है, मेरा केस नीचे दब चुका है, जो बसंती का केस हमारे ऊपर आ गया है। तो कहीं ना कहीं बसंती की जीत होने वाली है, इसलिए बसंती खुश हो रही है। सभी को पराठे बना बना, आलू के पराठे बना बना कर खिला रही, सर्व कर रही है मोहल्ले में। क्या है कुछ नहीं, लेकिन टाइटल से तो मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ बसंती ने डाला है टाइटल में, मुझे उस टाइटल में कुछ न कुछ तो रहस्यमय दिखा। मतलब जितने उनके हेटर वाले हैं सुन लें, तो हेटर भाई जो अनीता जी के चाहने वाले हैं, वही तो बसंती के हेटर हैं।
बाकी आगे क्या होता है, बसंती के पक्ष में फैसला जाता है या अनीता जी के पक्ष में फैसला जाता है, भगवान अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब तो भगवान के ऊपर सभी का भरोसा है कि अनीता जी के पक्ष में क्या सच में अनीता जी हार गई। और जिस तरीके से एलिगेशन बसंती ने लगाया है और जिस तरीके से अपने बातों को सबूत दे रही थी, तो मुझे लगता है कि ये सारे सबूत इकट्ठा करके अनीता जी की फैमिली रख रही होगी। जिस तरीके से बीच में उसने सारे ब्लॉग बनाए, उसमें बोला कि मैं उनसे टच नहीं करना चाहती हूँ, मारने आए थे तो लेकिन हाथ उठाए, लेकिन हमारे पर हाथ चलाए नहीं, हाथ उठाए थे। तो ये सारे सबूत हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली ज़रूर रखी होगी ये सारे सबूत। और क्या होगा आगे भगवान जाने, अब देखिए क्या होता है। लेकिन दोनों की वीडियो में सस्पेंस था, दोनों की वीडियो में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अनीता जी भी सस्पेंस भरी बातें कह गई कि बताना चाहती हूँ लेकिन देखने को मिलेगा। और उधर हेटर के लिए वो हंसने की इमोजी दिया है गोलू बसंती का बेटा, और प्रणाम किया है कि जीने दीजिए, खाने जीने दीजिए, ऐसा कुछ, और हंसकर कि हेटर नमस्कार और हंसने की इमोजी दी है। क्या कुछ होने वाला है अब वीडियो में देखने को मिलेगा। अब बसंती ने तो झूठा ही इल्ज़ाम लगाया है, सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी भाई जब फैसला होता है जहाँ पर जिरह होता है जज के सामने, तो कभी कभी झूठा चीज़ ना सही साबित कर दिया जाता है, ये सभी को पता है। और जो सही चीज़ होता है उसको झूठा साबित किया जाता है, जो झूठा चीज़ होता है उसको सही साबित कर दिया जाता है। यही होता है कोर्ट कचहरी में दोस्तों। अब क्या होगा भगवान जाने, क्या अनीता जी के भाग्य में लिखा है और क्या बसंती के भाग्य में लिखा है। लेकिन बसंती जिस तरीके से आज खुशियाँ मना रही है और अनीता जी के चेहरे पर जिस तरीके से मायूसियत था, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। लेकिन चलिए जो भी होगा भगवान के हाथ में होगा भाई, इंसान के हाथ में तो है नहीं। भगवान के पर भरोसा सारे लोग करते हैं, इसलिए कि जब कहीं कुछ नहीं होता है फैसला अच्छा, तो भगवान पर सारे लोग छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं ये शंकर जी जो उनके दरवाजे पे हैं उन्हीं पर सारे बसंती भी छोड़ दी है और अनीता जी भी छोड़ दी है। अब किसके पक्ष में फैसला आएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी चिंताजनक जताई थी पहले ही अनीता जी कि मेरा केस तो दब चुका है और बसंती का केस ऊपर आ गया है। जिस तरीके की एक महिला की चीर हरण की बात की गई है, तो केस तो ऊपर आना ही था। लेकिन कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे सारी बातें सामने आने को मिलेगी, इशारा तो मिल गया है दोनों तरफ से। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए हेटर जो होंगे वो जानेंगे। हम तो भाई अनीता जी के सपोर्ट में शुरू से हैं, इसलिए कि मुझे दिखता है अगर बसंती के सपोर्ट में अगर फैसला आता है तब भी मैं अनीता जी के ही तरफ से बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो। इसलिए कि हम लोगों की नज़रों में अनीता जी गलत नहीं हैं। मैं एक क्लियर बता दे रही हूँ, जिस तरीके से बसंती ने झूठा आरोप लगाया और किस तरीके से क्या किया, और फिर बाद में वही सबूत पर सबूत दे रही थी। कहीं ना कहीं इस बातों उसकी वीडियो से ये लग रहा था दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही थी। जिस तरीके से उसने बताया कि मैं जब देखती हूँ लाला जी को तो दूर हट जाती हूँ कि मैं टच मत हूँ। तो जिस इंसान से वो टच नहीं होती है वो इंसान कैसे उसके यहाँ तक पहुँचकर और इस तरीके से उसके कपड़े फाड़ सकता है, क्या कुछ कर सकता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अब अनीता जी क्या कहना चाहती थी अब आगे देखने को मिलेगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा सभी को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।